तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। हम यहाँ पे दो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमने ली हुई है, जिसके हम यहाँ पे पर्सनल लोन का जो है कंपैरिजन करके बताएंगे, जैसे कि उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है, कोई फेस्टिव ऑफर वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जा रही है, कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं दोनों ही बैंकों में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक में देखो, तो एचडीएफसी बैंक में इस समय एक फेस्टिव धमाका ऑफर चल रहा है, जो यहाँ पे एक स्कीम आती है एचडीएफसी की एक्सप्रेस पर्सनल लोन, जिसमें आप डिजिटली घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन के लिए। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 9.99% से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, लगभग मान लो आप 10% स्टार्टिंग हो रही है पर्सनल लोन की। वहीं अगर हम एक्सिस बैंक में देखें, तो एक्सिस बैंक में भी सेम पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, स्टार्टिंग यहां पे भी 9.99% से हो रही है। मतलब दोनों ही बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम पर ऑफर करा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस की बात करें, तो प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग तो 9.99 से हो जाती है यहाँ पे एचडीएफसी में, लेकिन मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% तक जाता है। डिपेंड करता है आपका एलिजिबिलिटी पे कि आपकी सैलरी कितनी अच्छी है, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। सिविल स्कोर जितना अच्छा रहता है उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर्सनल लोन ऑफर करती है बैंक के। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है पर्सनल लोन का, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक में, अप टू 6500 रुपए तक आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। वही अगर हम एक्सिस बैंक में बात करें, तो एक्सिस बैंक में अप टू 2% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस ली जाती है। लोन अमाउंट की बात करें तो एक्सिस बैंक 40 लाख तक का लोन ऑफर करता है, मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 7 साल के लिए। वहीं एचडीएफसी बैंक में हम बात करें तो ये भी आपको 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ऑफर करता है, वो भी मैक्सिमम 5 सालों के लिए पर्सनल लोन ऑफर करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती है। जैसे हम एचडीएफसी बैंक की बात करें कौन कौन सी स्कीम चलती है, तो इसमें देखिए काफी सारी पर्सनल लोन की स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे गोल्डन एज पर्सनल लोन स्कीम रहती है, जिसमें अगर आपकी मंथली सैलरी 75,000 प्लस है, तो आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। तो स्टार्टिंग उसमें 10 लाख रुपए से होती है और मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन मिलता है, वो भी 5 साल के लिए। नेक्स्ट है मैरिज लोन। अगर आपकी वेडिंग वगैरह है तो वेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए आप लोन ले सकते हो 1 से 5 साल के लिए 40 लाख तक का। ट्रैवल लोन यहाँ पे मिलता है, होम रेनोवेशन लोन मिलता है। टीचर्स के लिए अलग से जो है पर्सनल लोन ऑफर किया जाता है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो। इसके अलावा वुमेन्स के लिए जो है पर्सनल लोन ऑफर करा जाता है। सैलरीड के लिए अलग से जो है यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर करा जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनके लिए अलग से जो है यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफर करा जाता है। पर्सनल लोन का बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है, अगर आपका किसी अदर बैंक या एनबीएफसी में पर्सनल लोन चल रहा है, उसको आप एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर भी करा सकते हो। इसके अलावा एक इनकी चलती है एक्सप्रेस पर्सनल लोन, जिसका प्रोसेस जो रहता है वो डिजिटली रहता है, इसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एक्सप्रेस पर्सनल लोन का हम ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन की स्कीमों की बात करें, तो यहाँ पे वेडिंग के लिए पर्सनल लोन मिलता है, होम रेनोवेशन के लिए मिलता है, ट्रैवल के लिए मिलता है, हायर एजुकेशन के लिए भी आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पे देखिए 4 जो है टाइप्स ऑफ पर्सनल लोन देखने को मिल जाएंगे। वही एचडीएफसी बैंक में काफी सारे पर्सनल लोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है, सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक में कोई भी जो है प्राइवेट सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो गया या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, वो यहां से जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगा। मिनिमम में जो अप्लाई करने की रहती है 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के एज आप अपने लोगों को चुका सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम आपको 2 साल का होना चाहिए और 1 साल से आप करंट एम्प्लॉयर भी होने चाहिए। अब अगर हम मंथली सैलरी की बात करें, तो देखिए एचडीएफसी बैंक में अगर आप एचडीएफसी बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर हो, तो 25,000 मिनिमम मंथली सैलरी है, तो आप यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक में ना हो कि किसी अदर बैंक में है, तो आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए। वहीं अगर हम एक्सिस बैंक में बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो देखिए यहां पे भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 ईयर के एज आप अपने लोन को चुका सकते हो। मंथली इनकम की बात करें, तो अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो, अगर आपका एक्सिस बैंक में कोई सभी अकाउंट है, तो आप 15,000 सैलरी पर भी यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। और अगर आपका अकाउंट यहां पे नहीं है किसी अदर बैंक, तो आपकी मंथली सैलरी कम से कम 25,000 रुपए की होनी चाहिए। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे बात करें, तो एक्सिस बैंक आपको कम सैलरी पर भी पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है एज कंपेयर करोगे एचडीएफसी से। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में सैलरी अकाउंट होगा, तो आपकी 25,000 सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक्सिस बैंक में देखो, तो एक्सिस बैंक में 15,000 मिनिमम सैलरी पर भी आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो, एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो ये रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तो डॉक्यूमेंटेशन लगभग दोनों ही जगह आपके सेम देखने को मिलते हैं। जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फोटोग्राफ के साथ देना पड़ता है, केवाईसी के डॉक्यूमेंट हो गया, एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, एक सिग्नेचर प्रूफ हो गया। इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको 2 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ 1 साल का देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 2 महीने का देना पड़ता है, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके रिक्वायर होता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक में भी बात करो, डॉक्यूमेंटेशन देखिए एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ हो गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया और सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 या आईटीआर आप दे सकते हो। तो हमें देखिए दोनों ही बैंकों के आपको
पर्सनल लोन की आपको डिटेल दी। अब अगर हम कंपेयर करें तो क्या रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों ही बैंकों में आपको सेम ऑफर करा जा रहा है। एचडीएफसी बैंक आपको 9.99 पर ऑफर कर रहा है और एक्सिस बैंक भी आपको 9.99% स्टार्टिंग हो रही दोनों ही बैंकों में। प्रोसेसिंग फीस का कंपेयर करो तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% ली जा रही है और यहाँ पे आपकी 6500 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है, अप टू 6500 रुपए तक, जितना भी आप लोन अमाउंट होगा उस हिसाब से लगेगा। तो अगर आप दोनों ही बैंकों में कंपेयर करो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों ही बैंकों में से जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो उस बैंक से आपको जो है पर्सनल लोन लेना प्रेफर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप एचडीएफसी बैंक से प्रेफर करो, एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप एक्सिस बैंक से जो है प्रेफर करो। तो क्या रहता है, अगर आप अकाउंट होल्डर होते हो इन दोनों में से किसी भी बैंक में, जिस भी बैंक से अगर आप पर्सनल लोन ले जाते हो और उसके आप अकाउंट होल्डर रहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं बैंक द्वारा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आपका दोनों में से किसी भी बैंक में अकाउंट है तो उस बैंक से आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका मान लीजिए किसी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप एक्सिस बैंक को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि एक्सिस बैंक आपको कम सैलरी पर भी जो है पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है। 15,000 सैलरी पर या 25,000 सैलरी पर भी लोन मिल जाता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपकी 50,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए यहाँ से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो ये हमारे देखिए दोनों ही बैंकों के जो है यहाँ पे पर्सनल लोन का कंपैरिजन है। आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किन दो बैंकों का आप पर्सनल लोन का कंपैरिजन जानना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको अपने पर्सनल लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे मान लीजिए 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना है तो 2 लाख का अमाउंट डाला, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमको मान लीजिए 11% पर भी मिल जाता है। और अगर हम 2 साल के लिए लेते हैं तो किस्त आप देख सकते हो कितनी आपको पे करनी पड़ेगी, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट देख सकते हो कितनी आपको वापस करनी पड़ेगी। इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज कितना है, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है। इसके अलावा ईएमआई शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी महीने से आपकी ईएमआई चालू हो रही हो। इसके अलावा जितने भी ईयर्स के लिए होम पर्सनल लोन आपने यहाँ से लिया उन सब ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। और जो आपकी ईएमआई बन रही है 9,321, इसमें मेरा प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, ये भी आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, चाहे वो होम लोन की हो, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, तो एलिजिबिलिटी आप घर बैठे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हर बैंक का आपको यहाँ पे पर्सनल लोन का भी लिंक मिल जाएगा। जैसे अगर आपको एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन के बारे में जानना तो एचडीएफसी बैंक से देख सकते हो, एक्सिस बैंक का जानना तो एक्सिस बैंक में दे सकते हो। यहाँ पे डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का मिल जाएगा लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कंपेयर करके देख सकते हो, कौन कौन सी स्कीमें चली वो देख सकते हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो इस वेबसाइट पर। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आई होप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।